का पत्ता साफ। शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार, पूर्व सीएम कमलनाथ का तंज, मध्य प्रदेश में आज इतिहास रच गया। विधायक को मंत्री नहीं बनाने पर समर्थकों का छल का दर्द, रमेश मेंदोला के समर्थकों ने की आत्मदाह की कोशिश, कहा विष तो रमेश जी पिया। रायपुर में ऑक्सीजन का सीएम बघेल ने किया लोकार्पण, मुख्यमंत्री बोले इससे शहर की हरियाली बढ़ी, जिन दुकानों को तोड़ा गया उन्हें बसाएंगे। चीन से तनाव के बीच ताकतवर होगी वायुसेना, 21 मेग और वायु सुखोई खरीदेगा भारत। देश में 6 जुलाई को खोले जाएंगे सभी स्मारक, होंगे सुरक्षा के सभी प्रबंध, संस्कृति मंत्रालय पुरातत्व विभाग के स्मारक खोलेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के लिए बायोटेक किसान हब की शुरुआत की गई है। आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए शुरुआत की गई है। कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर के माध्यम से हब की स्थापना की गई, तो खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया हब। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से। खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए हब बनाया गया है। साफ तौर पर किसानों के लिए बायोटेक किसान हब की शुरुआत की गई है। आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए यह शुरुआत की गई है और साफ तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर के माध्यम से हब की स्थापना की गई। खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया हब। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल लगातार किसानों के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। किसानों के लिए बायोटेक किसान हब बनाने की शुरुआत की गई है। और रायपुर शहर के बीचों बीच बने ऑक्सीजन को अब आधिकारिक रूप से आम लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वन मंत्री मोहम्मद अकबर और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के साथ इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस 19 एकड़ में फैले ऑक्सीजन से शहर की हरियाली बढ़ी है। इसे बनाते वक्त दुकानों को तोड़ने का हमने विरोध किया था, दुकानदारों को बसाने का काम हम करेंगे। बता दें, रायपुर के पंडरी और कलेक्टर दफ्तर के पिछले हिस्से में इसे तैयार किया गया था। यह पूर्व की भाजपा सरकार के वक्त बनाया गया प्रोजेक्ट था। करीब 1 साल से लोगों का यहां आना जाना, मगर औपचारिक उद्घाटन नहीं हो सका था। रायपुर के पूर्व कलेक्टर और अब भाजपा नेता ओपी चौधरी ने इस कॉन्सेप्ट पर काम किया था। यहाँ 5000 से ज्यादा पेड़ पौधे हैं, लोग यहाँ टहल सकते हैं, कसरत कर सकते हैं। फाउंटेन, छोटे वाटर एरिया भी यहाँ मौजूद है। लोकार्पण हुआ। शहर के लोगों की इसकी प्रतीक्षा थी। आज प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ। जो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया जगह पाथ वे बनाया गया है और जिसका लाभ शहर के लोगों को मिलेगा। और वृक्षारोपण भी हम लोगों ने किया। और क्योंकि अब बरसात का दिन आ गया है, वृक्षारोपण बड़े पैमाने पे वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और जो लोग अपने घरों में लगाना चाहते हैं, वन विभाग उनके घर पहुंचा के 5 पेड़ उनको दे रहे हैं, ताकि घरों में भी शुद्ध वातावरण रहे, ऑक्सीजन मिले। हमारी कोशिश यही है। छत्तीसगढ़ में 44% जंगल है। नदी के किनारे, नालों के किनारे जो खाली जगह है उसमें वृक्षारोपण हम लोग कर रहे हैं। शहरों में भी ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली हो, ये कोशिश शासन की है और उसमें एक महत्वपूर्ण कदम आज पूरा हुआ। ये बात भी सही है कि इसको बनाने में बहुत सारे दुकानें तोड़ी गई। हम लोग उस समय भी उसका विरोध किए थे और उनको बसाने की बात है तो उनके साथ अन्याय नहीं होगा और इसको हमेशा इसी प्रकार के मेंटेन करके रखना है। हरियाली बनी रहे, लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलती रहे, ये शासन की कोशिश है।
और मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया की पहल पर आरंग के विभिन्न गांवों में विकास कार्यों के लिए 3.36 करोड़ रुपए की सौगात मिलेगी। बता दें 3 जुलाई को मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया गांव वालों को सौगात देंगे। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं अहम जानकारियां। मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया की पहल पर बड़ी सौगात, विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। आरंग के विभिन्न गांवों के लिए 3 करोड़ 36 लाख की सौगात। 3 जुलाई को मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया देंगे बड़ा तोहफा। क्षेत्रवासियों ने राज्य सरकार के प्रति जताया आभार। 2 करोड़ 40 लाख के कार्यों का भूमि पूजन करेंगे डहरिया। 96 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल। आरंग विकास खंड के ग्राम देवदा में 10 लाख, कुकरा में 19 लाख 50 हजार, नारा में 37 लाख 97 हजार, भांसोज में 35 लाख, परफौद में 65 लाख, परसकोल में 22 लाख 47 हजार, कोसरंगी में 33 लाख 97 हजार, मनरसी में 15 लाख 40 हजार, रानी सागर में 37 लाख 6 हजार, खमतराई में 49 लाख 94 हजार के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। सावन में बरसेगी महादेव की कृपा, वैदिक उपाय से मिलेगी महादेव की कृपा। सावन में क्या है पूजा का विधान, इस बार के सावन में क्या है खास। आचार्य लंकेश के साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त चावल से एथेनॉल उत्पादन करने की अनुमति देने के संबंध में केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि मुख्यमंत्री के आग्रह पर राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की 24 अप्रैल 2020 की बैठक में भारतीय खाद्य निगम में उपलब्ध सरप्लस चावल से एथेनॉल उत्पादन करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के खाद्य सचिव ने भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में अतिशेष 4 लाख मीट्रिक टन चावल से एथेनॉल बनाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। और रायगढ़ जिले में हाल ही में कोरोना संक्रमण की अधिक पॉजिटिव मरीज पाए जाने के कारण कलेक्टर ने वीडियो के माध्यम से संदेश जारी कर लोगों से अपील की है कि प्रशासन के द्वारा बताए गए कोरोना संबंधित पूरे नियमों का पालन किया जाए और अधिकारियों कर्मचारियों की टीम बनाकर होम क्वारंटीन सेंटरों का निरीक्षण करने के लिए भी कलेक्टर द्वारा निर्देश दिया गया है। और कलेक्टर ने लोगों को सुरक्षित एवं सतर्क रहने का भी निवेदन किया है। कलेक्टर भीम सिंह रायक ने कहा कि रायगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीज बढ़े हैं तथा बढ़ने की आशंका भी है, क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीज द्वारा शहर में काफी भ्रमण भी किया गया है। कारण है कि सभी को सुरक्षित एवं सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कोरोना के बारे में आपको संबोधित करना चाहता हूं। कोरोना काफ़ी फैल चुका है। अभी रिसेंटली रायगढ़ शहर में कुछ परिवार शादी के लिए हैदराबाद गए थे और उन्होंने आने के बाद होम क्वारंटाइन का पालन नहीं किया। वो अपने ऑफिस में गए, बाहर लोगों से मिले हैं। इसके कारण
कोरोना फैलने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। अतः आप सब लोगों को इसमें ध्यान रखना है। उन लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कराया है क्योंकि उन्होंने होम क्वारंटाइन का पालन नहीं किया और बाकी लोगों की सुरक्षा भी उन्होंने दांव पे लगा दी है। अब हम प्रशासन की तरफ से सख्त कदम उठा रहे हैं। जो भी होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और बाद में उसको अरेस्ट भी किया जाएगा। इसी के साथ साथ हम एक नगर निगम की तरफ से बहुत सारे लोग कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रही हैं जो हर रोज़ जो भी होम क्वारंटाइन में हैं उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही हम जो भी ट्रेन से और एयर से आ रहे हैं या ई पास के थ्रू जो भी आ रहे हैं वो लोग, अब जो भी बाहर से दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि सब लोग, जिला प्रशासन ने एक नंबर जारी किया है उस पर ज़रूर सूचना दें ताकि हम उनको ट्रैक कर पाएँ। और मुंगेली में दुष्कर्म का विरोध करने पर नाबालिग लड़की को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सिटी कोतवाली क्षेत्र के नवाब गांव घुटेरा में एक युवक ने हैवानियत की हदें पार कर दी। हैवान युवक ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने की कोशिश की और बच्ची ने इसका विरोध किया तो मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया। घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने आरोपी बबलू भास्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार 30 जून की रात आरोपी बबलू भास्कर, जो कि पड़ोस का ही रहने वाला है, 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची को अकेली पाकर दुष्कर्म की नियत से घर पे घुसा और बच्ची के साथ छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। बच्ची ने जब इसका विरोध किया तो हैवान आरोपी ने अपने साथ लेकर आए मिट्टी तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया। अधमरी जलती हुई बच्ची जलाने की आवाज लगाकर जोर जोर से चिल्लाती हुई भागने लगी। इसकी आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने किसी तरह आग को बुझाकर उसे जिला अस्पताल दाखिल कराया गया, जहां मौत से जूझ रही बच्ची 1 जुलाई को जिंदगी की जंग हार गई। एसडीओपी तेजराम पटेल ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली पुलिस ने बुधवार देर रात आरोपी बबलू भास्कर के खिलाफ हत्या, छेड़खानी सहित पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। एक गांव का ही लड़का है बबलू भास्कर, वो छेड़खानी करने की नियत से उसके घर आया और छेड़खानी कर रहा था, जिसके द्वारा पीड़िता के द्वारा उसको विरोध किया जा रहा था। और तो फिर जो आरोपी है उसने गुस्से में आकर अपने साथ रखे एक जर्किन में मिट्टी के तेल से उसको छिड़क दिया और माचिस से आग लगा दिया। और कोरबा के बांकी मोगरा क्षेत्र में बड़े बड़े दुकानदार आदेशों की अवहेलना करते नजर आए हैं। आपको बता दें, कोरोना काल में नगर निगम द्वारा कुछ फैसलों को स्थापित करने में असफल सा लग रहा है। चूंकि उनके द्वारा लिए गए फैसलों में गुरुवार को सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिए गए हैं, मगर बड़े बड़े दुकानदारों के द्वारा आज भी दुकान खोली हुई नजर आई, जो कि नियमों के विरुद्ध है, मगर नगर निगम इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो वहीं छोटे छोटे दुकानदार नियमों के डर अपनी दुकान नहीं खोल रहे हैं। और उड़ीसा राज्य से लगा होने के कारण महासमुंद जिले लगातार गांजा की तस्करी हो रही है। लॉकडाउन के खुलने के बाद से ही गांजा तस्कर सक्रिय हो गए हैं। आए दिन महासमुंद जिला पुलिस द्वारा किसी न किसी थाने से लाखों रुपए के गांजा जब्त किया है। वहीं आज महासमुंद जिला के कोमा खान थाना के द्वारा 1 क्विंटल 17 किलो गांजा तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 20B NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। रायपुर के रहने वाले हैं। एक मोहित कौशल है जो पंडरी रायपुर का है, दूसरा शंकर भोजवानी गुड़ियाडी रायपुर का है। ये रायपुर के रहने वाले हैं। उड़ीसा में पदमपुर से लोग आ रहे थे और चेकिंग के दौरान पकड़ा है। और पूरा देश जब कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तभी दंतेवाड़ा जिला अस्पताल द्वारा कोरोना योद्धाओं को जिला चिकित्सा अधिकारी एवं सिविल सर्जन ने कल शाम 29 कर्मचारियों को सेवा समाप्ति का नोटिस थमा दिया, जिसके बाद इन सभी ने सुबह होते ही मां दंतेश्वरी देवी मंदिर में घुटने के बल जाकर अर्जी लगाई। जबकि थोड़ी देर बाद प्रशासनिक अमले पहुंचकर सभी लोगों से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने का आश्वासन भी दिया गया। हम लोग जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा में विगत 3 से 4 वर्षों से काम कर रहे हैं
यहाँ प्रशासन शासन के द्वारा अचानक हमें नोटिस जारी कर दिया गया है तुम लोग को सेवा समाप्ति का, और हम लोग इस कोरोना काल के बीच में कहाँ ड्यूटी करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। और अभी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा। राज्य सरकार के घोषणा पत्र में भी यह शामिल किया गया है किसी भी कर्मचारी का छटनी नहीं किया जाएगा। उसके उपरांत यहाँ पे दंतेवाड़ा जिला में बहुत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विभाग को अभी 29 कर्मचारी को निकाल दिया गया है। हम यहाँ माता के ऊपर एक श्रद्धा है कि इतने सभी जगह से हमने गए थे अपना वो अपनी जिम्मेदारी के लिए बोलने के लिए, हम यहाँ पर अपना ड्यूटी अभी कर रहे थे, हमें ड्यूटी से हटा दिया जा रहा है अभी, और अब हम आगे अपना कंटिन्यू ड्यूटी करना चाहते हैं। तो इस वजह से सभी का आश्वासन दिए जा रहे हैं। आप हम लोग विगत 3 साल से यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं और लास्ट मतलब मंथ में हमको बताया गया कि आप लोग की सेवा समाप्त है। तो अभी ऐसे कोरोना काल में हम लोग अभी सेवा समाप्त हो जाएगा तो अभी कहाँ जाएंगे। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ के शिक्षा जगत में जो वर्षों से नहीं हुआ वो अब हो रहा है, क्योंकि प्रदेश में है आपकी अपनी भूपेश बघेल सरकार। इसीलिए न सिर्फ नए स्कूलों के निर्माण हो रहे हैं, बल्कि पुराने स्कूलों का उन्नयन भी हो रहा है जोरदार। वैश्विक महामारी के दौर से बच्चों की शिक्षा का कोई नुकसान न हो, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार लेकर आई है ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है पढ़ई तुहर द्वार। कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों के लिए इस पोर्टल में है पूरा पाठ्यक्रम और ढेर सारी जानकारी। साथ ही स्तंभ में जानते हैं बच्चे अपने नायकों के बारे में पूरी कहानी। अब समय से पूरा होगा सिलेबस और बच्चे के पास है बार बार विषय को समझने का बेहतर विकल्प। साथ ही शिक्षकों से मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। 28 जिले में 40 उत्कृष्ट शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना। साथ ही शिक्षकों को दी जा रही है एडवांस ट्रेनिंग जो बना रही है बच्चों का भविष्य बेहतर। स्वरोजगार को बढ़ावा देने हाई स्कूल के बच्चों को ITI के साथ मिलकर दिया जा रहा है स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण, जिसके पूरा होने पर मिलता है प्रमाण पत्र। लगातार बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर। अब हम विकास की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। सब मिलकर नया छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दंतेवाड़ा के किरुंदुल थाना क्षेत्र के हेरोली 2 का पारा में बुधवार दोपहर नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर NMDDC किरुंदुल परियोजना में कार्यरत मिट्ठू मरकाम की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि फोन करके मिट्ठू को नक्सली कमांडर कमलेश ने 2 का पारा में बुलाया। वहीं ग्रामीणों की मीटिंग बुलाई थी, जहां जन अदालत लगाकर 35 वर्षीय मिट्ठू मरकाम निवासी मटकामी रास को मौत के घाट उतार दिया गया। मिट्ठू पर पुलिस की मुखबरी करने का आरोप नक्सलियों ने लगाया था। बताया जा रहा है कि मिट्ठू का बहनोई पुलिस में है, जिसके कारण नक्सलियों ने दहशत फैलाने के लिए भोले भाले ग्रामीण की निर्मम हत्या कर दी। रखा उधर आके देखा गाड़ी उधरी है, मिट्टू तो नहीं गया बोल के मैं फिर मेरे साथ गया वाला लड़का लोग को फिर भेजे थे। उसको फिर जाके पूछ के देखना का पकड़ के लेके गया कि कैसे कर दिए। वो लड़का फिर वापस जाके दौड़ के देखा वो आदमी उधर नहीं है, पहले से निकल गया कहाँ तो कहाँ। फिर वो जाके फिर वापस आया। वापस आने के बाद नहीं है मामा उधर पे, कहाँ तो लेके गया वो। दोनों वो एक लड़का था उसके साथ भेजा था। फिर वो जाके फिर मैं इधर आने के बाद तो फिर रास्ता में लाके डेड बॉडी रखे। तो वो लोग कितने लोग थे जब आप लोग गए थे? एक ही जन मेरे को बुला के लगे। हाँ कमलेश? हाँ अकेला आदमी था? अकेले मेरे को बुलाया और बाकी लोग कहाँ था पता नहीं। और रामानुजगंज से अंबिकापुर के बीच NS 343 यात्रियों के लिए
काल बन गया है। आपको बता दें, रामानुजगंज थाना अंतर्गत आरागाही के पास वाहन की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। बलरामपुर के महाराजगंज निवासी महात्मा राम व उनकी पत्नी फूलमती रामानुजगंज से महाराजगंज अपने घर वापस जा रहे थे। इसी बीच आरागाही के समीप हाइबा वाहन ने इन्हें जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें, टक्कर इतनी भीषण थी कि पति और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। और दंतेवाड़ा में महिला शक्ति गवर्नमेंट की महिलाओं ने मूलभूत समस्याओं को लेकर एसडीएम लिंगराज सिद्धार्थ से कलेक्टर कार्यालय में मुलाकात की और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। महिला शक्ति की महिलाओं का कहना है कि कोविड-19 कोरोना महामारी से निपटने के लिए शासन प्रशासन के सहयोग से एनएमडीसी, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग और सीआरपीएफ बटालियन द्वारा मास्क सिलाई का काम लिया गया था, जिसे हमने ईमानदारी से कर समय पर सभी संस्थाओं को मास्क की डिलीवरी की है। इसके बावजूद हमें अपना मोहनताना और मेहनताना, आपको बता दें, इन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला है, जिससे महिलाएं काफी परेशान हैं। हम लोग अपने से मास्क सिलाई किए थे मार्च और अप्रैल में। उसका पैसा हमको कम मिलने के कारण हम कलेक्टर एसडीएम सर से मिलने आए थे। तो एसडीएम सर से मिलके बोले, सर आश्वासन दिए हैं कि ठीक है, उस बात में चर्चा करेंगे बोले हैं। तो किस संस्थान में काम कर रहे हैं आप लोग? शक्ति गवर्नमेंट में। और मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम कर्रा में प्रेम प्रसंग के शक को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें कुल्हाड़ी से काटकर पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। मस्तूरी पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम कर्रा निवासी शिवलाल का गांव की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात से नाराज लड़की के परिजनों ने शिवलाल पर रात में कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया। इसकी शिकायत लेकर जब घायल के भाई सेवालाल और पिता सोनू निषाद आरोपियों के घर गए, तो वहां दिलीप, धर्मेंद्र और मनोज केवट ने दोनों पर कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी हत्या कर दी। मामला था मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम कर्रा का मामला है। कल रात में एक घटना हुई थी जिसमें पुलिस द्वारा 307 कायम किया गया था और मामले की विवेचना दौरान पुलिस पार्टी कल रात में ग्राम कर्रा गई हुई थी। तो आरोपी पक्ष के लोग अपने ग्राम से भगे हुए थे। सुबह पीड़ित पक्ष का व्यक्ति सेवालाल केवट आरोपी पक्ष के यहाँ झगड़ा करने की नीयत से पहुंच गया कि मेरे बेटे को क्यों मारे हो। और रायगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष युवा नेता सूरज शर्मा द्वारा धरना प्रदर्शन करने के पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर थाने में 3 घंटे तक बैठाया था। यही नहीं, उनके कपड़े भी उतरवा दिए गए थे, जिसके विरोध में रायगढ़ की सांसद गोमती साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला प्रशासन और पुलिस को धमकी देते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को घुसने नहीं दिया जाता है। अंदर में सूरज शर्मा और उनके साथियों के साथ अगर बर्बरता से मारपीट किया जाता है, ये सरासर अन्याय है। मैं एक सांसद हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। जनता के साथ भी ऐसा घटना हो या कार्यकर्ताओं के साथ भी ऐसा घटना हो, तो मैं निश्चित इस विषय में आवाज उठाऊंगी। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। देश की जनता के उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समय से लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप देश सुरक्षित स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए रेल मंत्रालय भारत सरकार से विशेष